नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दिव्य ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र जिसका नाम शकुनी है। हाँ, आप सोच रहे होंगे जो वही बात है मामा शकुनी के बारे में। शकुनी ऐसा एक पात्र है जिसे आप शक की नज़र से देखते। शक की नज़र से मतलब निंदा नहीं, षड्यंत्र करने वाला शक। एक ऐसे व्यक्ति जो खड़ी जिंदगी भर पूरी जिंदगी षड्यंत्र ही रचा और इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। तो क्या था महाभारत में मामा शकुनी की कहानी। मामा शकुनी की कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है जब ये गंगा पुत्र भीष्म महाराज धृतराष्ट्र का शादी महारानी गांधारी से करवाते हैं। शकुनी की एक ही बहन थी गांधारी, जिसे पूरी परिवार बहुत प्रेम करती थी। और उसकी मुनि ऋषि ने गांधारी के जीवन में एक दोष था। उस दोष को हटाने के लिए मुनि ऋषि ने बोला कि महाराजा को कि इसे एक बकरा से शादी करा दिया जाए। पहला उस दोष को हटाने के लिए महारानी गांधारी का विवाह एक बकरे से करके उसका बलि दिया जाता है। उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र से शादी होता है गांधारी का। तो एक अंधा राजा से शादी होता है, इसलिए शकुनी बहुत नाराज होता है। उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र को पता चलता है कि हमें एक विधवा औरत से शादी कर दिया गया है। तभी वो एक राजा होने के कारण बहुत क्रोधित होता है और उसी टाइम गांधारी का पूरे परिवार को एक कैद खाने में डाल दिया जाता है। उसके बाद उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी भोजन दिया जाता है, इसलिए कि यह इनकी सजा यही थी कि तड़प तड़प कर भूखे मर जाए। तभी गांधारी के पिता एक दिमाग लगाकर सोच के बोलते हैं कि ऐसा तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी उन्होंने एक दिमाग लगाते हैं और सभी अपने पुत्रों से कहते हैं एक हड्डी लाकर कि इस हड्डी के उस पार धागा डालना है। तभी सारे पुत्र इनके हार जाते हैं और मामा शकुनी एक दिमाग लगाकर एक मूंगी के अंदर धागा बांध देते हैं और एक पत्थर के इधर धागा बांध देते हैं। उस हिसाब से मूंगी को हड्डी के मुंह पर छोड़ देते हैं और मूंगी इस पार से उस पार चला जाता है, धागा भी उस पार हो जाता है और पत्थर ये साइड रहता है। तभी धागा भी उस पार हो जाता है और पत्थर यही साइड रहता है और मूंगी भी बच जाती है। तभी शकुनी के पिता समझते हैं कि इससे बड़ा ज्ञानी और मेरा कोई पुत्र नहीं है। तभी वो एक मुट्ठी जो भोजन मिलता है पूरे परिवार भूखे रहकर उस शकुनी को खिला दिया जाता है, मामा शकुनी को। और सिर्फ मामा शकुनी जिंदा बचते हैं, बाकी सारे परिवार गांधारी के पिता और सारे भाई तड़प तड़प कर भूखे मर जाते हैं। उसके बाद जब अंतिम वक्त गांधारी का पिता का अंतिम वक्त रहता है, तभी वो महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन करता है कि शकुनी को छोड़ दिया जाए। तभी से शकुनी बाहर आकर हस्तिनापुर में रह जाता है दोस्तों। उसके बाद पूरे परिवार का बदला लेने के लिए कसम खाता है। और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मामा शकुनी को क्यों स्वर्ग मिला। इतने षड्यंत्र करने के बाद भी मामा शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। तो उसके बाद पूरा कसम खाकर पूरा कौरवों को बर्बाद करने का और पूरा वंश खत्म करने का कसम खा लेता है। उसी वक्त पूरा पांडवों से महायुद्ध करवा देता है। और देखा जाए और मामा शकुनी को इसके लिए स्वर्ग नसीब हुआ था, इसलिए क्योंकि वो अपने मकसद में
कामयाब होने के लिए अपने जान तक दे दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि मामा शकुनी को स्वर्ग मिला था, क्योंकि अपने परिवार के बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को शकुनी के द्वारा धकेल दिया जाता है। और ये बदला लेने के लिए मामा शकुनी पूरे अपने परिवार के बदला लेने के लिए पूरे जीवन घसीट देता है और लास्ट में प्राण भी त्याग देता है। इसलिए कहा जाता है कि मामा शकुनी को स्वर्ग मिला था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं तुम मित्रों कि मामा शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला था। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।